स्वागत है आपका एक बार फिर से मीन एक्स विद सुनील सर यूट्यूब चैनल पर। तो क्या कह सकते हैं, आज के पेपर को इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था, तो डिपेंड करता है आपने कितनी पढ़ाई की होगी। अगर आप पढ़ कर गए होंगे तो पेपर इजी लगा होगा, और वैसे भी आपको समय बहुत कम मिला तैयारी करने के लिए, तो कह सकते हैं कि मॉडरेट ही लगा होगा या हार्ड ही लगा होगा। चलिए तो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए पहले सबसे पहले आपको दिया है सही विकल्प चुनिए। तो सीधे सीधे हम विकल्पों की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। और आज आपको अब बहुत खुशी भी होगी कि आपका पेपर हो गया, और आप इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, आपके दिमाग में थोड़ा सा रिलीफ भी आप कर रहे होंगे कि हाँ चलिए रिलीफ हो गए। थोड़ा एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो आपके माइंड से हट गया होगा। तो चलिए सीधे आते हम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपको बोला है 1/x³ यानी अगर 8 का क्यूब करोगे तो 512, और x³ का भी क्यूब करोगे तो x⁹ यानी इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ज़्यादा डिटेल में ना चलते हुए सीधे सीधे हम आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा सी। ठीक है, और छठे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर छठे क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका बी। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति में देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला है आपका, तो पहले में आप सीधे सीधे मैंने बताया आपको कि सीधे क्वेश्चन में आंसर पे ही बात करते हैं। सीधे में आपका फर्स्ट में आ जाता 2, दूसरे में आप लिखते हैं π/2। ज़्यादा सॉल्व करके समझाने की कोशिश नहीं करूँगा फिलहाल मैं आपको, π/2। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते तीसरे क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आपका बनता PA/PB। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे का आंसर हो जाता है रिक्त स्थान में। और चौथा आपका ग्राफ प्रथम और चतुर्थ, प्रथम या चतुर्थांश में रहता, तो ये आपका आंसर हो जाता चौथे का। इसके बाद पांचवें में इसको सोल्व करने पर आपका आता 1। छठा छठे क्वेश्चन को सोल्व करने पर आपका आंसर बनेगा 1 + 1/x। ठीक है, और सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन आपको दिख रहा है जी, सातवां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो सातवें क्वेश्चन को सोल्व करने पर आपका बनेगा 2/2/20 रूट में 2/2√29। इस प्रकार से ये आपका सातवें क्वेश्चन का आंसर होता। थर्ड क्वेश्चन में देखिए डियर स्टूडेंट्स, जोड़ी सही जोड़ी आपको सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा सी, जोड़ी मिला लीजिएगा आप। सेकेंड का आपका आंसर होगा ई, मिला लीजिएगा, मैच द कॉलम आप मिला लीजिएगा ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड में जोड़ी बनाओगे आप ए से। इसके बाद फोर्थ में आप जोड़ी बनाओगे एफ से। इसके बाद फिफ्थ में आप जोड़ी बनाओगे डी से। और सिक्स में आप जोड़ी बनाओगे बी से। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मिला लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी सही जोड़ी सही ही गई होगी। ठीक है, चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। अगले में देखिए फोर्थ में आपका एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। एक वाक्य में इष्टमान क्या होता है, तो चरम मान ही आपका इष्टमान कहलाता है। आप उच्च और निम्न जो निकालते हैं चरम मान, ये आपको लिखना था। इसके बाद एक लीप, ये आपको लीप ईयर में शुक्रवार आने की प्रायिकता आपको पूछा है। तो शुक्रवार आने की प्रायिकता अगर आप सॉल्व करोगे तो 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर हो जाएगा 1, सीधे सीधे वैल्यू इसकी। इसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में आप सॉल्व करोगे तो log x-x, चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। इसके बाद पांचवें में देखिए आपको क्या बोला है, पांचवें में बोला रिक्त संबंध की परिभाषा। रिक्त संबंध में आपको जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव अवयव ना हो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आपका छठा देखिए, एक्स वाई और जेड अक्षों के दिक कोसाइन। तो देखो एक्स के लिए आप क्या बनाओगे, एक्स में 1 होगा, बाकी वाई जेड 0 0 हो जाएंगे। फिर वाई एक्स के लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्स के लिए आप क्या लिखोगे, एक्स 0 हो जाएगा, वाई जेड 0 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। और तीसरे जेड के लिए क्या लिखोगे, जेड के लिए लिखोगे दोनों 0 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अगर बनाया होगा तो ये आपका सही गया होगा। चलिए अगला देखते हैं,
अगला प्रश्न है आपका 7वां और अंतिम प्रश्न। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 आपने लगाया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगले पड़ाव पर आते हैं जिसमें हम देखते हैं सही गलत यानी सत्य असत्य। तो पहला देखिए आपका, पहला आपका हो जाएगा असत्य गलत, दूसरा आपका आ जाएगा सत्य, तीसरा भी सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठा फिर सत्य है। तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप जुड़े रहिए, आपको आगे बहुत सारी नई नई चीज़ें हम देने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, आगे बहुत सारे कोर्सेस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू।